नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम के स्टोरी में झारखंड का जमशेदपुर का एक स्टोरी है और एक ऐसी कहानी जिसमें एक अच्छा खासा शख्स, अच्छी कंपनी का मुलाजिम, और एक दिन फिर जो है वो अपने पूरे परिवार का ही कत्ल कर देता है। दरअसल यह कहानी जो है 12 अप्रैल 2021 को जमशेदपुर का एक कदमा थाना लगता है और उसी कदमा थाना क्षेत्र का एक तिस्ता रोड है जहां पर टाटा कंपनी का जो एम्प्लॉय रहते हैं उनके क्वार्टर्स हैं। और उसी क्वार्टर नंबर 97 में जो है 12 अप्रैल सोमवार का दिन था, 2021 का वर्ष था। और उस दिन लगभग सुबह से ही उस घर में जो है एक एक करके कत्ल होते जाते हैं। और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस घर का जो मुखिया रहता है, जिसका नाम दीपक कुमार रहता है, वही सबसे पहले अपने पत्नी का और फिर जो है बाकी 2 बच्चों का और फिर दोनों बच्चों को पढ़ाने आने वाली ट्यूशन टीचर जिसका नाम रहता है रिंकी घोष, जिसका उम्र 22 या 23 साल का रहता है, इन सब का वह जो है कत्ल कर देता है। दरअसल दीपक कुमार जो है ट्रक और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस में था और लगातार उसको जो है घाटा होते जा रहा था। तब तक कोरोना भी एंट्री हो जाता। कोरोना में और जो है उसका माली हालत ख़राब हो जाता है। अब चूँकि वह टाटा कंपनी का मुलाजिम था तो अच्छी खासी सैलरी था, तो वह जब से बिजनेस किया था लगातार उसको घाटा हो रहा था। बहुत सारा ज़मीन भी उसको बेचना पड़ा था और जिस शख्स के साथ वह पार्टनरशिप में था उसको ऐसा लग रहा था कि सारा जो है घाटा का जो है उसी के ऊपर लोड पड़ रहा है और जो मुनाफा है उसका पार्टनर लेकर के जा रहा है। तो जब कोरोना होता है, कोरोना जब एंट्री होता है तो पूरा दुनिया में ही बिज़नेस जो है सारे इफ़ेक्ट हुए थे और दीपक का भी बिज़नेस और इफ़ेक्ट पड़ता है। पहले से उसको घाटा, बाकी बैंक से लोन और बाकी चीज़ें वो लिया हुआ था, जिसके कारण जो है उसका जो सैलरी मिलता था सारा पैसा जो है उसका उसी लोन और बाकी चीज़ों में ही कट जाता था। अब उसके पास घर चलाने का भी पैसा नहीं बचता था और इसी के कारण वह परेशान हो जाता है। कोरोना में और भी उसका जो है बिज़नेस पर इफ़ेक्ट पड़ता है और भी घाटा जाता है। और इन सारे लॉस जो उसको बिजनेस में हो रहे थे, सारा सैलरी जो उसको मिलता था वह सारा पैसा लोन और बाकी चीज़ों में उसका कट जाता था कि वह अपना जो रेगुलर का लाइफ है, बच्चों का स्कूल फ़ी और बाकी चीज़ें भी वह ठीक से नहीं चला पा रहा था। इन सारे लॉस और इन सारी जो उसका स्थिति बना हुआ था, इसका वह दोषी अपना जो पार्टनर रहता है रोशन और एक का नाम जो रहता है अंकित, इन लोगों को मानता था। उसको ऐसा लग रहा था कि इन्हीं लोगों के बोलने पर वह जो है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया और उसके बाद लगातार इन लोगों को इसको घाटा होते गया। और दूसरी तरफ उसका जो बिज़नेस पार्टनर था उसको ऐसा लगता था कि उन लोगों के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, सारा लॉस का भरपाई जो है इसी को करना पड़ रहा है। तभी जो है उन दोनों का यह कत्ल करने का जो है प्लानिंग बनाता है और कत्ल करने का जो आइडिया है वह टीवी में कोई वेब सीरीज़ को देखता है, वहीं से उसको आता है। लेकिन अपने सहयोगियों का, अपने बिजनेस पार्टनर का कत्ल करने के पहले वह सोचता है कि जब वह कत्ल करेगा तो पुलिस उसको पकड़ेगी, फिर उस सलाखों के पीछे जाएगा। जिसके बाद जो है उसकी पत्नी, जिसका नाम रहता है वीना कुमारी, 35 साल उम्र था, और जो दीपक था उसका 38 साल उम्र था। 2 बेटियां थी, पहले श्रावणी और दिव्या, एक का उम्र 12 साल, दूसरी का 5 साल। तो इसलिए वह चाहता है कि पहले वो अपने फैमिली का कत्ल कर देगा ताकि अपने बिजनेस पार्टनर का जब वह कत्ल करे तो उसके बाद जब वह जेल जाए तो फैमिली को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक कत्ल के एक रात पहले, यानी 12 अप्रैल 2021 को वह कत्ल किया था और उसकी ठीक एक रात पहले वह जो है उसी वेब सीरीज़ को टीवी में देखता है और देखने के बाद फिर जो सो जाता है। और सुबह लगभग 6:30-7 बजे के करीब वह उठता है और उठने के बाद जो है हथौड़े से पत्नी के ऊपर हमला करता है और उसका जान लेता है। उसके बाद दोनों बेटियां जो श्रावणी और दिव्या थी वो दूसरे कमरे में सो रही थी, उन लोगों का कमरे में जाता और फिर जो है उन लोगों के सर के ऊपर भी उसी तरह से वार करता और दोनों का जो है कत्ल कर देता है। धीरे धीरे उसके बाद वह घर ही में रहता है और कुछ समय घर में रहने के बाद फिर 11 बजे लगभग उसकी दोनों बेटियों का जो ट्यूशन टीचर रहती है रिंकी घोष, वह पहुंचती है और घर में जैसे ही वह प्रवेश करती है तो
डेड बॉडी सब देख करके वो चीखने चिल्लाने लगती है। दीपक को कुछ समझ नहीं आता, फिर वह जो है उस पर काबू पाता है और फिर जो है उसी हथौड़े से और उसका गला घोट करके उस ट्यूशन टीचर जिसकी उम्र 22 साल थी उसका भी वह कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद फिर जो है वह फ़ोन करके अपने जो बिजनेस पार्टनर रहता है अंकित और रोशन, इन लोगों को बुलाता है घर पर खाना खाने के लिए किसी बहाने से। और जब अंकित और रोशन वहाँ पर पहुँचते उसके घर अपने पत्नी के साथ, तब यह उन पर भी हमला कर देता है और किसी तरह से अंकित और रोशन जो है वह बच पाते हैं। जो पत्नी साथ में रहती है उन लोगों का, यानी उसके सहयोगी जो आए हुए थे, किसी तरह से अब उन लोगों को घर पर खाना खाने के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए बुलाया था, तो वे लोग चिल्लाने लगते हैं। आस पड़ोस के लोग जो है इस चिल्लाने की आवाज़ को सुनते हैं तो वह सभी बाहर निकलते हैं और तब तक दीपक जो है वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद जो है सारे लोग घर में प्रवेश करते तो देखते हैं कि चारों तरफ जो है लाशें बिछी हुई है और जो है खून और बाकी चीज़ें फर्श पर पड़ी हुई है। तुरंत लोग जो है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और इन सारी घटनाओं को अंजाम देने के बाद जो है दीपक रहता है वो अपना, उसका एक बुलेट गाड़ी था, उस बुलेट गाड़ी को उठाता है और उसी गाड़ी से वो जो वह राउरकेला भाग जाता है। अब बाई रोड वह राउरकेला जाता है और उसके बाद फिर जो है कहीं बुलेट वह लगा देता है स्टैंड में और कायदे से वह उसका टोकन भी कटवा लेता है किसी रेलवे स्टेशन या फिर ऐसी जगह। और फिर वहाँ से वह एक कैब बुक करता है और कैब बुक करने के बाद वह धनबाद पहुँचता है। अब धीरे धीरे दीपक का जो अकाउंट, जो एटीएम था, उसमें से पैसे ख़त्म हो रहे थे। अब उसको पैसे की ज़रूरत थी तो उसके अकाउंट में पैसे थे, लेकिन मतलब दूसरे अकाउंट में पैसे थे, लेकिन जो उसके पास एटीएम था उस अकाउंट का पैसा पूरा ख़त्म हो गया था। और इधर जो है पुलिस सारा शव को अपने कस्टडी में लेकर के इस केस का तफ्तीश करती है। दीपक का गिरफ्तारी के लिए जो है अपना जो सर्च ऑपरेशन तेज करती है, लेकिन दीपक का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन तभी कॉल डिटेल्स और सीडीआर रिपोर्ट से और बाकी उसका जो अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ था, पुलिस को सारा लोकेशन उसका मिलते जा रहा था। लेकिन फिर भी पुलिस को इतना यह चीज़ नहीं पता था कि वह जो है धनबाद पहुंच चुका है। और तभी जो है वह बैंक के ब्रांच में जाता, अब जहाँ पर उसका अकाउंट था, जिस बैंक का उसका अकाउंट था, और पहले से ही पुलिस जो है उसका सारा अकाउंट को मतलब बंद करके बैंक वालों को इन्फॉर्म कर दी थी कि अगर इस पर्टिकुलर अकाउंट का व्यक्ति उसके रिलेटेड अगर ब्रांच पहुंचता है तो थाना को इन्फॉर्म किया जाए। और धनबाद में वह उसी बैंक के एक ब्रांच में पहुंचता है अपने पैसा को ट्रांसफ़र कराने के लिए, जो कि उसके अकाउंट में को पुलिस ने बंद करा करके रखा था। और धीरे से फिर जो उस बैंक के कर्मी जमशेदपुर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और उसके बाद फिर जमशेदपुर पुलिस धनबाद पुलिस को इन्फॉर्म करती है और धनबाद पुलिस उसी ब्रांच से दीपक को जो है गिरफ्तार कर लेती है। और फिर जमशेदपुर पुलिस उस समय रवाना होती है और फिर धनबाद से जो है दीपक को गिरफ्तार करके लेकर के आती है। तो इस वाक़या के लगभग 15-20 दिन के बाद जो है दीपक का गिरफ्तारी धनबाद से जमशेदपुर पुलिस और धनबाद पुलिस के द्वारा किया गया था। और उसके बाद फिर जमशेदपुर पुलिस उसको जमशेदपुर लेकर के आती है और सारे घटना का जो है किस तरह से उसने वारदात को अंजाम दिया वह सारा पुलिस उससे पूछताछ करती है। उसके बाद पुलिस चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करती है और इधर दीपक को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। मामला चलते रहता है। जैसा कि 12 अप्रैल 2021 को यह वारदात को दीपक ने अंजाम दिया था, इन 4 लोगों का जो है कत्ल किया था। और उसके बाद फिर जो है 6 अप्रैल 2023, 2 साल के बाद जमशेदपुर जो कोर्ट रहती है, सेशन कोर्ट, वह दीपक को फांसी की सज़ा सुनाती है। और फिर जो है दीपक इस फांसी की सज़ा को झारखंड हाई कोर्ट में जो है चैलेंज करता है। और ठीक 2 साल के बाद 28 अप्रैल 2025 यानी कल झारखंड का जो हाई कोर्ट, रांची हाई कोर्ट, वह जो है इस मामले में उस सज़ा को बरकरार रखती है और इसने अपराध किया है उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर और इस घटना को घृणित और एक संगीन अपराध मानते हुए रेयरेस्ट ऑफ रेयर के कैटेगरी में रखते हुए जो सेशन कोर्ट, जो निचली अदालत ने दीपक को फांसी की सज़ा दी थी, उसको बरकरार रखती है। यह कहानी एक ऐसे शख्स की थी जो अपने बिजनेस पार्टनर का कत्ल करने के पहले यह शर्त रखता है कि वो अपने परिवार का कत्ल करेगा और अपने परिवार के 3 लोगों का वह कत्ल करता है। और गलती से जो है ट्यूशन टीचर जो उसके दोनों बेटियों को पढ़ाने आया करती थी, वह पहुंच जाती है रिंकी घोष और
उसके बाद दीपक उसका भी कत्ल कर देता है। लेकिन जिस मकसद से, जिस सोच से वह जो है अपने परिवार का कत्ल किया था, बिजनेस पार्टनर सहयोगी का, वह कत्ल नहीं कर पाता। जैसे ही वह उस पर हमला करता है, वे लोग जो उसके सहयोगी और सहयोगी की वाइफ जो उसके घर पहुंचे हुए थे, वे लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं और इस आवाज़ से आस पड़ोस के जो लोग रहते हैं वे लोग वहाँ जुट जाते हैं। उसके बाद दीपक को वहाँ से भागना पड़ता है। इस तरह से उसके सहयोगियों की जो है जान बच जाती है। लेकिन दीपक जो है अपने परिवार और बेटियों के ट्यूशन टीचर के कत्ल में जो है जेल में जाता है और फिर यह जो मामला हाई कोर्ट तक पहुंचता है। कल हाई कोर्ट ने दीपक को जो है फांसी की जो सज़ा है उसको बरकरार रखता है। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि दीपक को जब हाई कोर्ट से फांसी की सज़ा मिल चुकी है तो दीपक अब कौन सा रास्ता अख्तियार करता है, कौन सा रास्ता पकड़ता है। अब जो वह देश के सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालेगा, अब वहाँ से क्या निर्णय आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है निचली अदालत जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट है, इन दोनों अदालतों का जो है फैसला पलट देगी या फिर उसको बरकरार रखेगी। कल वो फिर ऐसी कैसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।